MS धोनी एक ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी जिन्होंने न सिर्फ कई मैच जिताए हैं बल्कि कई दिल भी जीते हैं। हर क्रिकेट प्रेमी के मन में उनके प्रति एक अलग सम्मान है। भले ही माही ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है, लेकिन इसके बावजूद वो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। ICC की तीनों ट्रॉफी जीतने वाले दुनिया के इकलौते कप्तान MS धोनी का रांची से टीम इंडिया तक का सफर आसान नहीं था। आसान नहीं होता एक तरफ पढ़ाई के लिए रात भर जागना और दूसरी तरफ स्पोर्ट्स के लिए दिन भर भागना। अगर इतना आसान होता तो आज भारत का हर दूसरा लड़का क्रिकेटर होता। 11 साल का वो लड़का जिसके पापा उसे सरकारी नौकरी में देखना चाहते थे, उसने कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन सरकारी नौकरी वाले भी उसके दीवाने होंगे। पापा को काम करते देख आंखें सूज जाती थी। खुद की पढ़ाई और बहन की शादी, अंदाजा लगा लो कि उस पर कितनी जिम्मेदारी थी। बैट खरीदने के पैसे नहीं थे तो दोस्तों ने उसकी मदद की। बोर्ड एग्जाम में बैठकर भी वो मैच के सपने देखता था, जहां हर स्टूडेंट एग्जाम टाइम खत्म होने के बाद 5 मिनट का समय और मांगता है। वहीं वो शख्स आधे घंटे पहले पेपर जमा करके निकल जाता है, क्योंकि उसका गेम उसके लिए सबसे ऊपर था। खेल ने ही उसे नाम दिलाया, एक बेहतरीन पहचान दिलाई। आज से 20 साल पहले जब लोग कहते थे कि इस युग में एक बार भगवान मिल जाएंगे, लेकिन सरकारी नौकरी मिलना मुश्किल है। उस दौर में जब लोग रात भर सरकारी नौकरी के लिए मेहनत करते थे, उसी समय पर वो बंदा सिर्फ अपने खेल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहता था। 12 घंटे की ड्यूटी और 6 घंटे की प्रैक्टिस आदमी की कमर तोड़ देती है, लेकिन उसे एक बार अपनी कमर तोड़ना मंजूर था, मगर अपने सपने को खोना नहीं। ना वो ज्यादा बोलता था और ना ही ज्यादा सोचता था, लेकिन जब वो मैदान में उतरता था तो उसके नाम की गूंजें होती थी और उसका बल्ला फोड़ता था। वो डिजर्व बहुत कुछ करता था, लेकिन किस्मत हर कदम पर उसके लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर रही थी। इंडिया के लिए खेलने का जो मौका उसे 25 की उम्र में मिला, वो मौका उसे 5 साल पहले ही मिल गया होता। अगर दिलीप ट्रॉफी के लिए उसकी फ्लाइट छूटी न होती। पहले उसके पिता को उसके करियर की फिक्र थी, आज पूरे देश को उसकी सफलता पर फख्र है, और उस फिक्र से फख्र तक का सफर उसने अकेले तय किया है। अपने लिए क्या सही है क्या नहीं, वो उसने खुद चुना है। 100 लोगों के पास पूछने नहीं गया। जो उसके दिल ने कहा उसने बस वही किया। दिल ने कहा खेल, क्योंकि तुझे सितारा बनना है। पिता ने कहा उम्र देख अपनी, क्या तुझे नकारा बनना है। जिसने उसे वादा किया था कि उसकी मुश्किल घड़ी में वो साथ रहेंगे, लेकिन जब वो घड़ी आई तो उनका एक कॉल भी नहीं आया। उसे बहुत जल्द ये पता चल चुका था कि बाहर की दुनिया भी एक खेल है, जहां उस पर लगातार बाउंसर पे बाउंसर फेंके जा रहे थे। या तो वो घायल हो सकता था या पुल शॉट खेलकर शोर का सैलाब ला सकता था। वो बस सहता गया, घुटता गया। उसे करना कुछ और था और वो कर कुछ और रहा था। एक दिन अकेले बैठा हुआ उसने अपने सपनों को खुद से दूर जाते देखा, जिसे वो बर्दाश्त न कर सका। शाम ढलने के साथ साथ अब उम्र भी ढल रही थी। साथ वाले सब आगे निकल चुके थे। जिसने कभी उसके साथ खेला था, आज वे देश को जिता रहे थे, और यहाँ वो खेल से दूर होकर खड़गपुर के 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर अपना सपना हार रहा था। लेकिन वक्त बदला, उसने अपना दाव खेला। सही समय पर उसने सही फैसला लिया, वापस खेलने का पूरा इरादा किया। उसकी माँ ने बचपन में ही कहा था, ये थोड़े में खुश होने वालों में से नहीं है। इस बात को उसने पूरा साबित कर दिया। उसे सारी उम्र ट्रेनों को देख देख कर नहीं काटनी थी, बल्कि उसे तो अपनी ऊंचाई तक पहुंचना था, जहां से उसकी उड़ान सारा जमाना देख सके। ट्रेन स्टेशन पर आई। मन में 100 सवाल थे। नौकरी भी दाव पर थी। सब कुछ रिस्क में था, लेकिन वो अपने खेल के इश्क में था। उसके पास 10 कारण थे ना जाने के, लेकिन सिर्फ एक कारण कि उसे खेलना है। वो उन 10 कारणों पर भारी था, उसे वहाँ से निकालने के लिए। आखिर में उसने अपनी दिल की सुनी। कुछ पल के लिए विचारों को किनारे किया, और उस पल के लिए वो सिर्फ उस पल में जिया। वो उस ट्रेन से निकला और अपने मैदान में पहुंचा। वहां जाकर उसने खेल को अपने नाम किया, और ये तो हमने देखा ही है कि उसने मैदान में कितना जबरदस्त काम किया। भारत के लिए खेलने का उसे मौका मिला, लेकिन पहली पारी में बिना एक भी गेंद खेले वो रन आउट हो गया। जरा सोच कर देखो क्या बीती होगी उस पर, जब लाखों दर्शकों के बीच वो शून्य पर ही चला गया। अगले 4 मैच तक वो कुछ भी नहीं खेल पाया। अब तो उसे शक होने लगा था कि शायद अब उसे प्लेइंग 11 में से भी बाहर कर दिया जाए। लेकिन उसकी झोली में एक मौका और गिरा, जिसमें अगर उसने निराश किया तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। उन सारे उसको नापसंद करने वाले लोगों के लिए, उसके पिता के फैसले के लिए, अपने मन में 100 सवाल जो आते थे उस नौकरी को करने के लिए, वो सभी लोग सही हो जाएंगे और वो खेल को चुनने के फैसले पर गलत हो जाएगा। अगले दिन उसे तीसरे नंबर पर मौका मिला। वो मैदान पर उतरा और इस बार उसने विरोधी के ऐसे पसीने छुड़ाए कि वो बस पूरे मैदान के चक्कर ही लगाते रह गए। 148 की नाबाद
पारी खेलकर उसने पूरे देश में अपना नाम रोशन किया और अपने एक खेल से हजारों की भीड़ को अपनी ओर खींच लिया। इसके बाद हर मुकाबले में वो हीरो दिखने लगा। 2007 में उसे इंडियन टीम की कप्तानी सौंप दी। इस वक्त तक उसे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया। जहां वो एक तरफ दूसरे देश में बेखबर होकर टीम को ट्रॉफियां जिता रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसकी गर्लफ्रेंड अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। जब उसे अपनी प्रेमिका की मौत की खबर मिली तो मानो वो टूट गया। जिसके साथ उसने जिंदगी जीने के सारे ख्वाब बनाए थे, वो एक ही झटके में तबाह हो गए। उस सदमे का उसके खेल पर बहुत बुरा असर हुआ। लोगों ने बस उसे मैदान पर देखा, असल जिंदगी की जंग लड़ते हुए उसे किसी ने नहीं देखा। उसका खेल बिगड़ा तो लोग पूरे देश में उसके पोस्टर जलाने लगे, उसके घर के बाहर शोर शराबा करने लगे, उसे गालियां देने लगे। ऐसे वक्त पर मजबूत से मजबूत इंसान भी टूट जाता है। मगर क्या वो झुका? नहीं। क्या उसने हार मानी? नहीं। 3 साल बाद वर्ल्ड कप था और भारत पिछले 25 सालों से कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता था। उसने 3 साल बाद की तैयारी उसी वक्त शुरू कर दी। लोगों ने उसको नीचा गिराने की कोशिश की, उसकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश की, मगर बावजूद उसके वो ना तो कभी झुका और ना ही टूटा। 3 साल तक उसने कोई शोर नहीं किया। उसके फैसलों के सब खिलाफ रहे, मगर फिर भी वो डटा रहा। उसने खुद पर यकीन रखा और 3 साल का इंतजार किया। 3 साल बाद साल 2011 में जब टूर्नामेंट की लहर पूरी दुनिया में पसरी, एक के बाद एक मैच जीतकर टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर गई। मगर अभी उसका मुकाम दूर था, क्योंकि सेमीफाइनल में पाकिस्तान से मैच था। मगर उसने मुकाबला फाइनल में पहुंचा दिया। फाइनल में लक्ष्य बड़ा नहीं था, लेकिन भारतीय टीम के 2 दिग्गज खिलाड़ी आधे घंटे के पहले ही आउट होकर बाहर निकल गए। फिर गंभीर और कोहली ने मैच को संभाला, लेकिन उस दिन कोहली भी ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाए। फिर एंट्री हुई उस दबंग खिलाड़ी की, जो खेल का रुख 1 सेकंड में मोड़ सकता था। स्टेडियम उसके नाम से गूंज उठा। सारे लोग खड़े होकर उसका अभिनंदन कर रहे थे और इसके बाद वो शेर मैदान में दाखिल हुआ। पहली गेंद बड़ी तकलीफ देती है, मगर दूसरे छोर से वो धीरे धीरे खेल को आगे बढ़ाता है। लक्ष्य अब भी दूर था, मगर उसे जीतने का पूरा यकीन था। खेल जैसे जैसे आगे बढ़ा, एक और विकेट गिर गया। इसके बाद वो फॉर्म में आया। उसने अपनी स्पीड बढ़ाई और कुछ ही बॉलों में एक अच्छे स्कोर के साथ आखिर में एक लंबा छक्का मारकर वर्ल्ड कप जिता दिया। सभी की आंखों में आंसू थे। उसके बाद वो शख्स पूरे देश का चहेता और सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सदी में 1-2 ही पैदा होते हैं। ये शख्स भी उन्हीं में से एक था। 22 गज की दुनिया का बेताज बादशाह, जो थाला के नाम से जाना जाता था, जिसकी मौजूदगी खेल को अपनी तरफ खींचकर ले जाने की ताकत रखती थी, जिसे क्रिकेट का जादूगर कहा जाता है। वो कहते हैं ना कि जो अनहोनी को होनी कर दे और होनी को अनहोनी, जर्सी नंबर 7, नाम है महेंद्र सिंह धोनी। हेलीकॉप्टर भी उतना मशहूर नहीं हुआ जितना उसका हेलीकॉप्टर शॉट। अंपायर भी फैसला लेने से पहले उसकी तरफ देखते, क्योंकि बाज की नजर शायद एक बार चूक जाए, मगर विकेट के पीछे वो कभी नहीं चूक सकता। तभी वो कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी कहलाता है। खिलाड़ी खेल जरूर छोड़ दे, लेकिन जिनके दिलों में वो बस चुका है, वो हमेशा उनके दिलों में जिंदा रहता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।